हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ये आज की वीडियो एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। आपने 9th क्लास में बहुपद पढ़ा होगा तो उस वहाँ पर आपने देखा होगा द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे। तो 4.1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है, जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो हमें ये बताना है क्या एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3 ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए, सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि द्विघात समीकरण का पता कैसे चलता है। तो अगर इसे सोल्व करने पर इक्वेशन में पावर 2 सबसे बड़ी बचती है तो ये हमारी द्विघात समीकरण हो जाएगी। ठीक है, क्लियर बात। अगर इसे सोल्व करने पर हमारी क्या सबसे बड़ी पावर क्या बनती है, 2 बनती है, तो वो हमारी द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो इसे चेक करते हैं। तो सोल्व करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं फॉर्मूले यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो देखो, छोटे छोटे फॉर्मूले जो 8th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर, जिसे हम पढ़ते हैं a² + b² + 2ab, ये पढ़ा जाता है। इसी तरह से a-b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, इसी तरह का a+ b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, इस तरह से माइनस का होता है a - b का होल क्यूब a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। देखो, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है तो और भी मैंने ये लिख दिए क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, बीच में। तो ये फॉर्मूले आपको क्या ये पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल देखो हमारा क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, यानी a² + b² + 2ab, यानी कि x और 1, यानी कि 2 × 1 = 2 और x यानी 2x आ जाएगा, बराबर 2 की x में करेंगे 2x, 2 की 3 में करेंगे 2 × 3 = 6। देखो 2 की x में, 2 की 3 में, बात क्लियर है। तो देखो x² तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2x से 2x कैंसिल आउट, क्योंकि देखो जब इक्वल में सेम साइन की वैल्यू सेम होती हैं तो वो कट जाती हैं। सेम साइन की सेम वैल्यू, ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस तो आप काट दोगे, नहीं, सेम वैल्यू और सेम साइन की वैल्यू इक्वल में कट जाती हैं। तो 6 इधर आकर माइनस का प्लस हो जाएगा = 0। तो ये x² + 7 = 0। तो हमारे पास देखो पाप से बड़ी पावर क्या आ गई, इसकी 2 आ गई। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण। ठीक है, ये हमारी एक द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स देखते हैं। नेक्स्ट सम्स हमारा क्या है, ये नेक्स्ट सम्स आपके सामने, x² - 2x - 2 ब्रैकेट में 3 - का x। देखो यहाँ पर हमें x² को ऐसे नोट कर लेंगे, -2x = -2 के अंदर मल्टीप्लाई 3 में करें तो -2 × 3 = 6, माइनस प्लस माइनस का 6, माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा 2x। तो ये देखो 2x इधर प्लस का, इधर माइनस का, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे जैसे पहले हो गए थे हमारे, जैसे हमारे यहाँ पहले हो गए थे, ये ऐसे कैंसिल आउट नहीं होंगे। ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी x² - 2x - 2x और ये प्लस के 6 = 0। तो x² प्लस के प्लस कह रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस के 4x और प्लस के 6 = 0। तो आप देख रहे हो ये इक्वेशन हमारी सोल्व हुई। तो इसमें सबसे बड़ी पावर हमारी क्या आई, 2 आ गई। तो ये भी क्या है, ये भी द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात क्या है, समीकरण है हमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो देखिए इसमें क्या है, x - 2 x + 1 x - 1 x + 3। तो क्या करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, फिर देखते हैं क्या होता है। x की x में, पहले x की x में करेंगे, फिर x की 1 में करेंगे, फिर x की x में फिर आप 2 की x में और 2 की 1 में। तो हमारा x की जब x में करोगे तो x², x की 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का x, -2 की x में करोगे तो माइनस का 2x, -2 की 1 में करोगे तो माइनस का 2 = ऐसे यहाँ पर करेंगे
एक्स की एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की 3 में करोगे तो प्लस का 3x, -1 की एक्स में करोगे माइनस एक्स, -1 की 3 में करोगे तो माइनस का 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर प्लस, एक्स स्क्वायर इधर प्लस, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये एक्स इधर देखो 2x में से एक एक्स गया माइनस का x और माइनस का 2, 3x में x गया तो बचा 2x और माइनस का 3, इधर आके प्लस हो जाएंगे, -x माइनस का 2x -2 प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर पावर हमारी 2 नहीं बनी, तो पावर 2 नहीं बनी तो क्या लिख देंगे, यह है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, x-3 2x + 1 x + 5। ठीक है, तो ऐसे इसमें मल्टीप्लाई पहले x की इसमें, फिर x की 1 में, फिर 3 की इसमें, फिर 3 की आगे। तो x की 2x में करोगे तो क्या आएगा 2x², x की 1 में करोगे तो x, 3 की 2x में करोगे तो माइनस का 3 2 6x, 3 1 जा आपका -3, x की x में करोगे x², x की 5 में करोगे तो ये 5x, इन दोनों को उठा के इधर ले आएंगे तो ये 2x² माइनस के x², ये x² इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 6 में से एक गया तो माइनस का 5x, ये 5x इधर आकर के माइनस का 5x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। देखो कैसे हुआ, 2x² x² इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 6 में से एक गया माइनस का 5x, ये 5x माइनस के इधर 3 ऐसी नोट हो गया इज इक्वल टू 0 बच गया। तो हमारे पास 2x² में से x² गया तो x² बचा, माइनस माइनस प्लस 5 और 5 माइनस के 10x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारा क्या हो गया x² बन गया, तो क्या लिख देंगे, ये क्या है द्विघात समीकरण है, ये क्या है द्विघात समीकरण है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कैसा है। नेक्स्ट में आपको दिया है 2x - 1 x - 3, 2x - 1 और x - 3। तो इसमें भी वही चीज़ जो हमने पीछे करा, मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, फिर इसके आगे करेंगे, 1 की इसमें 1 के आगे करेंगे। तो 2x की x में करो क्या आ जाएगा 2x², 2x में 3 करो तो माइनस का 6x, 1 की x में करोगे माइनस का x, 1 की 3 में करोगे तो प्लस का 3, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस। ऐसी x की x में करोगे, x की x में, x की 1 में, 5 की x में, 5 की 1 में। तो x की x में करोगे x², x की 1 में करोगे तो माइनस का x, 5 की x में करोगे तो कितना जाएगा 5x, और 5 की 1 में करोगे तो माइनस के 5 आ जाएगा। तो 2x² में से x² जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा इधर आकर के 6x, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7x + 3 इज इक्वल टू 5x में से एक x गया तो 4x माइनस का 5। अब देखिए 2x² में से x² गया तो x² माइनस का 7x, 4x इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस के 3 और प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब x² बचा, माइनस माइनस प्लस, 7 और 4 11x, 5 और 3 ये 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हमारा क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। तो ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल देखो, इधर तो द्विघात समीकरण बनी हुई है, बस इधर चेक करना, इधर खोल देना फिर चेक करना। तो x² + 3x + 1 इज इक्वल टू a² + b² माइनस 2ab, 2a और ये b। तो देखो x² से x² कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 3x + 1, ये 2 2 जा 4, 2 दूनी 4x, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 3x + 4x + 1 माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। 4 और 3 कितने हो गए 7x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ देखो x की पावर 2 नहीं आई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नीचे देखो 2 सवाल मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक इधर एक इधर, दोनों सवालों को देख लेंगे। ठीक है,
वहाँ पर देखो क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा। पहले यहाँ पर स्क्वायर का देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या खुलेगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 2ab, 2 तो आएगा a और b हमारा 4, 2 2 जा कितना जाएगा 4x बराबर। देखो 2ab बनाएंगे हम। 2ab कैसे होता है, ऐसे तो होता है 2a और ये b, तो 2 दूनी कितना होगा 4x हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट रख दिया 4x। 2x की एक्स स्क्वायर में करोगे 2x की पावर 3 माइनस ये 2x। ठीक है, देखो आपको यहाँ दिख गया वो यहाँ पावर 3 आ गई। अब पावर 3 तो कहीं है नहीं, तो यानी कि ये द्विघात समीकरण होने की भी नहीं है। अगर पूरा सोल्व भी करेंगे दोनों को उठा के इधर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x की पावर 3 प्लस के 4x प्लस के 2x और प्लस के 4 को लास्ट में लिख देंगे, नंबर लास्ट में लिख दिया मैंने, 4 यहाँ था यहाँ लिख दिया। तो हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x की पावर 3 प्लस के 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया, जिसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है। तो ये त्रिघातीय बन गई, द्विघातीय नहीं बनी, हमें द्विघातीय चेक करनी थी। तो ये भी क्या है, ये है द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे वाले में क्या है। इसमें दे रखा है आपको एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो आपकी एक साइड हो गई, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो x माइनस 2 का होल क्यूब यानी a माइनस बी का होल क्यूब, मैंने आपको पढ़ाया था अभी, ये आपको पता होना चाहिए। 8 क्लास की सर्व समीकरण हैं ये, 8 क्लास की आइडेंटिटीज यानी कि फॉर्मूलेज वगैरह हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 होता है a स्क्वायर b और फिर होता है प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए यहाँ x, पहले यहाँ देख लो, इससे बाद में एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x स्क्वायर बचेगा माइनस का x और प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ बचा 2 का क्यूब कितना होगा माइनस के 8, यहाँ 3x स्क्वायर बचेगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 दिए 12x प्लस के 12x। देखिए इनको उठा के धर लिए ये सबको, माइनस के 4x स्क्वायर और आपका ये आ जाएगा प्लस के 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 12x प्लस 1 और प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर में से 4x हो जाएगा तो प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा, 12 में से देखो माइनस माइनस प्लस 12 और 1 कितने हो गए आपके माइनस के 13x, 8 और 1 कितना हो गया ये 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर आ गया। तो ये भी क्या है हमारी, ये है द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद कह दो या द्विघात समीकरण कह लो है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, ये क्या होता है इसका फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसका सेकंड पॉइंट हमारा क्या है। देखिए सेकंड पॉइंट में आपको क्या दे रखा है, ये क्या रखा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो कोई कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, कुछ आपको कह सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समस्याएं दे रखी हैं जिनको हमें केवल इक्वेशन बनानी है। क्या करना है, इक्वेशन, इन्हें सॉल्व नहीं करना, इक्वेशन बना करके छोड़ देना उनको। ठीक है, तो बनाना देखो बहुत आसान है, बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आपको इन क्वेश्चनों को क्या है रियलिटी की तरह सोचना कि हाँ भाई ये चीज़ रियलिटी है। अगर रियलिटी में फाइंड कर पाओगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा पहले क्वेश्चन में कि एक आयताकार भूखंड मतलब कोई धरती है का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अब क्षेत्र की जो लंबाई है जो कि मीटर में है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देखो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, यानी चौड़ाई से उसका क्या करा जा रहा है, कंपैरिजन चौड़ाई से की जा रही है। अब चौड़ाई नहीं पता तो कब लंबाई कैसे निकाल लोगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब इसका सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है, तो हम यह मानेंगे, माना कि हमारी जो लंबाई तो हमें पता ही नहीं है, वो लंबाई को तो हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, लंबाई को हमें तुलना करनी है चौड़ाई से। तो हमें चौड़ाई का पता होना जरूरी है। तो हमने क्या करा, चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, चौड़ाई को हमने x मीटर मान लिया कि चौड़ाई हमारी x मीटर है। ठीक है, अब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या है, तो लंबाई को कह रहा था वो कि भाई लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी इसके 2 गुना यानी कि डबल से
एक ज़्यादा है, ठीक है, डबल से एक ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो चौड़ाई लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है वो तो बात ठीक है, वो हम अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें केवल समीकरणों को निरूपित करना, समीकरण के रूप में बनाना इसको, ठीक है, सोल्व नहीं करना। तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं आयताकार है और इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528। लंबाई हमारी कितनी आई थी, 2x + 1, और चौड़ाई कितनी हमारी थी, x। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 528 इधर रहेगा, 2x की x में करेंगे आ जाएगा 2x², x की 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। ये 528 उधर चला जाएगा, इधर 0 बचेगा, तो 2x² + x - 528। तो ये हमारी समीकरण बन गई। हमें इसमें इतना ही काम करना था बस, ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था तो चलो देख लीजिए, अब दोबारा समझ लेंगे। 528 था हमारा क्षेत्रफल, लंबाई हमारी ये, चौड़ाई हमारी ये जो हमने यहाँ से बनाई थी, ठीक है। और उसके बाद सीधा मल्टीप्लाई किया, इसको इधर उठा के लिया है, ठीक है। ये 528 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका क्लियर सवाल, ठीक है। समझ में आया था? अगर समझ में नहीं आता है कोई भी चीज़ आप कमेंट में कर सकते हो कि सर इस सवाल को दोबारा से कर दीजिए, मैं उसके लिए पर्सनली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे मैं सभी सवाल के लिए अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, एक सवाल के एक वीडियो, उसे भी आप देख सकते हो। आगे समझिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो क्रमागत मतलब जैसे 4, 5, 7, 8, 10, 11 इस तरह की क्रमागत संख्या होती है जो एक के बाद एक आए, ठीक है, एक के बाद एक संख्या है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पता नहीं क्रमागत संख्या क्या है, तो उसकी एक सीरीज होती है, जैसे कि क्रमागत संख्या की जो सीरीज होती है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की संख्या की जो सीरीज होती है वो होती है x, x+1, x+2, x+3। आप इसमें से कोई भी 2 नंबर ले सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम मान लेंगे, माना 2 क्रमागत संख्या क्या हो जाएंगी हमारी, x और x+1, ठीक है, हमने 2 मान लिए। अब क्या कर रहा है, इनका गुणनफल कितना है, 306 है। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसे बोलते हैं प्रश्नानुसार। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, तो आंसर आता है 306। उसका कहने का मतलब ये है, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आता है, 306 आता है। दोनों की मल्टीप्लाई x की x में करेंगे x², x की x में करेंगे x की 1 में करेंगे तो x, 306 को इधर उठा के ले आएंगे 306। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, = 0 बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारी आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना ही काम करना है, इन सवालों में इतना ही काम करना है। इनको सोल्व भी करेंगे, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, अब दिखाई देगा आपको। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या आपको रोहन की आयु पता है कितनी है? जब रोहन की आयु नहीं पता कितनी है, कि सपोज करो कि भाई रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मान लो रोहन आज 10 साल का है, तो माँ 36 साल की होगी। अब हमें रोहन की पता थी 10 साल, लेकिन यहाँ पर पता नहीं है, तो जो चीज़ हमें नहीं पता उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हमने मान लिया, माना रोहन की आयु क्या हो जाएगी। तो वो सवाल को पूरा एकदम पढ़ोगे तो हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाओ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो और आप सवाल को सोल्व कर दोगे। रोहन की, माना रोहन की आयु कितनी होगी हमारे पास, हमारे लिए x हो गई। अगर रोहन की x है तो उसकी माँ 36 साल बड़ी है, तो यानी कि 36 प्लस कर दे, 26 साल बड़ी, यानी 26 प्लस हो जाएगा इसमें। तो हम यहाँ रोहन की माँ की आयु निकालेंगे। रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी, यानी 26 + x, x + 26 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x + 26 प्लस से तो करना, आगे करो पीछे कर दो, बात एक ही आएगी, ठीक है। x + 26 अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। अब कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल, अब से 3 वर्ष पश्चात। अब देखो 3 साल बाद, अब सपोज करो रोहन आज 10 साल का था, तो 3 साल बाद 13 का हो गए, यानी 3 साल और जुड़ गए। तो अब से 3 साल बाद, यानी दोनों में क्या हुआ, 3 साल बढ़ गया। और जब 3 साल बाद इनकी दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना आया, 360 आया। तो 3 साल बाद की आयु तो पता नहीं है हमें, तो 3 साल बाद का निकाल लेंगे। 3 वर्ष पश्चात, पश्चात कर लो या बाद कर लो, बात एक ही। तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु, उसमें 3 जुड़ जाएगा,
ठीक है। ऐसी रोहन की माँ की आयु, उसमें भी 3 साल जुड़ जाएगा। 26 प्लस एक्स प्लस 3, यानी ये कितना हो जाएगा, 26 और 3 आपका हो जाएगा 29 प्लस एक्स, ठीक है। ये वर्षों में है, इतने वर्ष का, और ये भी इतने वर्ष का। यहाँ भी आप ईयर वाई लगा सकते हो, ठीक है, ईयर। अब कह रहे हैं इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, इसका और इसका जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, वो 360 है। कितना है, 360। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि x प्लस 3 मल्टीप्लाई 29 प्लस एक्स कितना है, 360 है। तो x की 29 में करेंगे कितना आ जाएगा, 29x। x की x में करोगे एक्स स्क्वायर, 3 की 29 में करोगे तो कितना होता है, 3 27 और 3 दूनी 6 7 8 87, 29 दिया 87, ठीक है। और 3 की x में करोगे तो 3x इजिकल टू 360। देखिए 29x और 3x 31x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 होते हैं 32, सॉरी 32x और प्लस 87 और माइनस का 360, दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी। अब देख लीजिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 3 29 प्लस एक्स 360, 29x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 87, ठीक है। देखो 3 की मल्टीप्लाई 29 में करोगे 87, 3 की x में करोगे 3x, 360 क्या हो जाएगा, इधर उठ के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। 29 और 3 हो गए 32, एक्स स्क्वायर ये रहा, 87 हमारा यहाँ आ गया, 360 उठ के इधर आ गया, 0 बच गया। बस अब आपको क्या करना है, 360 में से 87 को लेस कर दीजिए, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 10 में 7 गए 3, और जो आपका 15 में से 8 गए 7, और इधर बच के हमारा 2, 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका द्विघात समीकरण बन जाएगी, और ये हमारा आंसर, ठीक है। इतना ही काम आपको करना है, केवल इक्वेशन आपको बनानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। इम्पोर्टेंट भी है ये सवाल, आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आगे भी आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर इसका सॉल्यूशन फुल करके दिखाया जाएगा। यहाँ पे केवल हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं करना। तो देखो ये क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यानी कि उसकी स्पीड नहीं चेंज करी जा रही, सेम स्पीड से आपका वो चल रही है, ठीक है। लेकिन यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाती या कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, यानी 3 घंटे ज़्यादा लेती, ठीक है। 3 घंटे का लेती, ज़्यादा लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी कि हमें चाल तो ज्ञात करनी नहीं, हमें केवल इक्वेशन बनानी है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो देखो हमें जो चीज़ ज्ञात करनी है हम उसी को ले लेंगे। हम क्या कर लेंगे, हम चाल को क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, जो चीज़ हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो हमने मान लिया, हमने माना, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में माना रेल गाड़ी की चाल क्या हो गई, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो जब रेलगाड़ी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है, तो वो 480 किलोमीटर जाने में कुछ तो समय ले रही होगी, ठीक है, कोई तो समय ले रही होगी। और जब हमने 8 उसकी कम कर दी तब भी कुछ समय ले रही होगी, और दोनों समय का अंतर कितना आ रहा था, 3 घंटे का, ठीक है। तो अब 8 किलोमीटर कम देख लेते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर रेलगाड़ी की चाल तो कितनी हो जाएगी भाई, x में से 8 कम हो जाएंगे, x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए समय तो ले रही होगी जाने में, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लिया समय, ठीक है, यानी कि t1। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो कितनी है 480, सॉरी हाँ 480, और चाल कितनी है आपकी x, ठीक है। इतने हावर्स यानी इतने घंटे लिए उसने x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसी तरह से जब उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, यानी x माइनस 8,
किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लिया समय, यानी कि T2 वो क्या हो जाएगा आपका, दूरी तो उतनी रही 480, लेकिन चाल कितनी होगी x माइनस 8 आवर्स। ठीक है, 81 T2। ठीक है, दोनों का अंतर कितना था भाई, जब वो अपनी स्पीड से जा रही थी इतने से थी। ठीक है, लेकिन जब उसकी स्पीड कम कर दी तब उसे इतना जा रही थी। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है कि उसकी चाल कितनी है। दोनों का अंतर कितना है 3 घंटे का, तो यानी सिंपल सी बात है, दोनों का अंतर कितना आएगा 3 घंटे आएगा। तो यानी कि क्या कर देंगे हम यहाँ कर देंगे T1 माइनस T2 इजिकल टू कितने घंटे के बराबर, T2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होगा, या इस वाले पेज पे कर देते हैं हम इसको। ठीक है, तो T1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, T1 की वैल्यू, तो T1 की वैल्यू हमारी देखो यहाँ पर क्या है, T1 की वैल्यू हमारे पास है 480 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 480 अपॉन में x माइनस, ये थी 480 अपॉन x माइनस के 8 इजिकल टू 0। दोनों का एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा x माइनस के 8। ठीक है, इजिकल टू 0 तो है ही, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो आएगा 480 x माइनस 8 8 जो 64 होता है, कैरी गया 6, 8 चौक 32 और 6 3840। ठीक है, और 480 गुणा 8 में करोगे तो 3840 आपके पास आएगा। ठीक है, और x के इसमें करोगे तो माइनस का 480 x, 480 x से 480 x कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा माइनस का 3840 अपॉन में x की गुणा x में करेंगे x स्क्वायर। ठीक है, और x की गुणा 8 में करोगे तो आपका माइनस का 8x इजिकल टू 0, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे 3 चल रहा था, क्या चल रहा था 3 घंटे का अंतर था ना, तो 3 घंटे का अंतर है यहाँ पर। ठीक है, इसकी गुना इसमें करेंगे तो माइनस का 3840 बराबर 3x स्क्वायर, 3 अट्ठे यहाँ आ जाएगा 24x, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा 0, तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 3840। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये इस एक्सरसाइज का बिल्कुल आखिरी सवाल था। ठीक है, जो हम कर चुके हैं। ठीक, इस सवाल को पूरा देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये पूरा सवाल है। ठीक, आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ये हमारी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज जो थी हमारी, ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे थे हम बताइए। ये हमारी एक्सरसाइज थी, ये चैप्टर 4 पढ़ रहे थे ना, चैप्टर 4 तो एक्सरसाइज हमारी 4.1 हो गई। तो कौन सी होगी 4.1, जो कि हमने कंप्लीट कर दी है। क्या कर दी है कंप्लीट। और आप पढ़ रहे हैं आकाश सिंह राजपूत से, आकाश सिंह राजपूत। ठीक है, और हमारे जो चैनल का नाम है वो है गणित वाला पाई। ठीक है, इस चैनल का नाम मैंने अभी चेंज किया है। ठीक है, तो सभी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।